नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपके सबसे प्रिय विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। पैसा, मनी, वेल्थ, रिच माइंडसेट। और आज का टॉपिक बड़ा यूनिक क्यों है? क्योंकि आज मैं आपको मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल लोगों के बहुत यूनिक लेसन शेयर कर रहा हूं। कई लोगों को यह भ्रम है दुनिया में पैसा थोड़े से लोगों के लिए बना है या पैसा कमाना बहुत कठिन है। पहले तो ये समझिए, पैसा एक अनएंडिंग चीज है। जैसे हवा है, जैसे पानी है, वैसे पैसा अनएंडिंग है। दुनिया में चारों तरफ पैसा बह रहा है। सवाल यह है, आपका माइंडसेट अबंडेंस का है कि आपका माइंडसेट स्कार्सिटी का है? क्यों, पैसा खत्म हो जाएगा क्या दुनिया से? या एक फिक्स अमाउंट है इस संसार में, वो कुछ लोगों के पास चला जाएगा जी, उसके बाद पैसा खत्म हो जाएगा? पैसे को लेकर जब तक आपका माइंडसेट अबंडेंस का नहीं होगा कि मार्केट में बहुत बिजनेस है, मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा लेना है, मार्केट में बहुत बायर है, मुझे सिर्फ मेरे टारगेट ग्रुप तक पहुंचना है, अरे मार्केट में बहुत पैसा है, मुझे सिर्फ मेरा शेयर उसमें से निकालना है। जब आप अबंडेंस माइंडसेट के साथ जिएंगे, आपको चारों ओर पैसा नजर आएगा, आपको चारों ओर अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, आपको चारों ओर पॉसिबिलिटी नजर आएगी। और जब आप स्कार्सिटी के माइंडसेट से जिएंगे, आप हर सुबह उठेंगे और आपको लगेगा आज फिर कुछ नहीं होगा। आप हमेशा तंगी की तरह सोचेंगे, आप हमेशा रिसोर्सेस को, लिमिट्स को एंड होते हुए देखेंगे। अबंडेंस माइंडसेट लाइए, क्योंकि दुनिया से पैसा खत्म नहीं होगा। यदि कोई चीज खत्म हो रही है तो आपके सपने और आपकी सोच। मेरे बिजनेस गुरुकुल में एक स्टूडेंट था, खूब पैसा कमाता था। मुझे उसकी बैलेंस शीट की जानकारी थी। हर प्रोजेक्ट तगड़ा चल रहा था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा था। लेकिन बंदा आज भी अपनी पुरानी गाड़ी में घूम रहा था, पुराने घर में रह रहा था, कोई ब्रांड में यकीन नहीं करता था। एक दिन मुझसे कहता है, सर मैं लग्जरीज लेटर में यकीन करता हूं। मेरे दिमाग में एक गोल है, जिस दिन तक मैं उस गोल को अचीव नहीं कर लेता, मैं मिनिमलिज्म के साथ जी रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज जो मुझे जरूरी नहीं है, मैं उसको नहीं लेता। कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हो, या जिसको मैं सिर्फ किसी को दिखाने के लिए ले रहा हूं कि देखो मेरे पास ये कार आ गई, या देखो मेरी वाइफ के पास ये ज्वेलरी आ गई, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मुझे सिर्फ टेम्परेरी या तात्कालिक खुशी मिलती हो। हाँ, मैं जरूरत की चीजों में कटौती नहीं करता। मेरे बच्चे बेस्ट स्कूल में पढ़ते हैं, हम मेडिकल में बेस्ट फैसिलिटीज लेते हैं, लेकिन लग्जरीज के नाम पर सर जब तक मैं वो गोल अचीव नहीं कर लेता, तब तक मेरे लिए लग्जरीज लेटर रहेंगी। और सर आप ही तो कहते हैं बिल्डिंग की नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची जा सकती है। बिल्डिंग को जितना ऊंचा जाना हो, उसकी नींव को उतने गहरे जाना होता है। और सर नींव बार बार नहीं बदली जा सकती, ऊपर से इंटीरियर को 100 बार बदला जा सकता है। तो लग्जरी सब बाद में कर लूंगा, अभी मैं अपनी नींव मजबूत कर रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है मनी के, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वेल्थ के, और बहुत यूनिक है। आप जितने रईसों से मिलेंगे, जितने अमीरों से मिलेंगे, सब अपनी तरीके से सोचते हैं। कुछ भी सही या गलत नहीं है, आप पर क्या फिट हो जाए, बड़ा सवाल ये है। मुझसे अचीवर कहते हैं कि रिचनेस का फर्स्ट वर्जन क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि आपने पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आप उसको सेलिब्रेट कर सकें, वहां थोड़ा ठहर सकें, नया प्लान बना सकें। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप नेवर एनफ वाली रेस में चले जाएंगे। आप लाइफ के किसी भी पॉइंट को एंजॉय नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत, आप हर पल जब दूसरों से अपने आप को कंपेयर करेंगे, आप कांस्टेंट स्ट्रेस में रहेंगे। आंखें बंद करके सोचिए, मेरे पास कौन सी गाड़ी हो तो आज मैं खुश हो जाऊंगा, कैसा घर हो तो आज मैं खुश हो जाऊंगा, मैं कौन से देश घूम लूं तो आज मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बच्चे कैसी स्कूल और कॉलेजेस में चले जाएं तो आज मैं खुश हो जाऊंगा, मैं कितना दान करने की कैपेसिटी में आ जाऊं तो आज मैं खुश हो जाऊं। तो पहला रिचनेस का वर्जन आपसे बहुत दूर का नहीं होना चाहिए।
नहीं तो वो विजन महज विजन रह जाएगा। आप इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, अंबानी, अडानी ये सब की बातें करते रह जाएंगे, लेकिन आप कभी अपने आप को उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो क्रिएट द फर्स्ट रिलेटेबल वर्जन ऑफ रिचनेस फॉर यू। एक और अचीवर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मुझे बताया। उन्होंने कहा, आई ओनली टेक डेट फॉर प्रोड्यूसिंग इनकम। देखिए, कई लोग डेट लग्जरी के लिए लेते हैं, घर बनाने के लिए लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लेते हैं, कपड़े खरीदने के लिए लेते हैं, शादी के लिए लेते हैं, विदेश यात्रा करने के लिए लेते हैं, और आजकल तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आ गए हैं जो आपको आपकी औकात से ज्यादा देने को तैयार बैठे हैं, अपने बोझ तले दबाने तैयार बैठे हैं। वो अचीवर मुझसे कहता है, आई ओनली टेक डेट फॉर प्रोड्यूसिंग इनकम। यदि मैं कोई उधार ले रहा हूं और वो डायरेक्टली कोई इनकम जनरेट कर रहा हो, या वो तुरंत नियर फ्यूचर में कोई इनकम जनरेट करेगा, तो ही मैं उधार लूंगा, अदरवाइज मैं उधार नहीं लूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, राइट? सबसे मीठा पैसा कौन सा है? आप दिन भर किसी दुकान में जाके बैठते हैं, सुबह से रात 10 से 12 घंटे, क्या वो मीठा पैसा है? ना ना। आप एक डॉक्टर हैं, दिन में 14-14 घंटे सर्जरीज करते हैं, क्या वो मीठा पैसा है? ना 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 ना। आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप आधा दिन धूप में फील्ड में खड़े रहते हैं, इधर से उधर, एक साइड से दूसरी साइड दौड़ते रहते हैं, धूल धक्का सीमेंट आपके भीतर जाता रहता है, क्या वो मीठा पैसा है? ना ना ना। मीठा पैसा किसको कहते हैं? द मनी दैट ग्रोज विदाउट यू इज द स्वीटेस्ट मनी। जो भी मनी आपकी उपस्थिति से ग्रो होती है, जो भी मनी आपकी डायरेक्ट मेहनत से, डायरेक्ट प्रेजेंट से, डायरेक्ट हार्डवर्क से, डायरेक्ट लेबर से ग्रो होती है, उसमें से कोई भी मीठा पैसा नहीं है, क्योंकि वो तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक आप हैं। तो अपने आप से पूछिए, मेरी फिजिकल प्रेजेंस के बिना पैसा कैसे बढ़ेगा? क्या पैसा वैसे बढ़ रहा है? नहीं तो सिर्फ लेबर के फॉर्म चेंज हो रहे हैं। कोई लेबर 400 रुपए रोज का है, कोई लेबर 4000 रुपए रोज का है, कोई लेबर 40,000 रुपए रोज का है, लेकिन भाई है तो लेबर। तो स्वीट मनी जीवन में आए, इसका प्रयास कीजिए ताकि आप जीवन का आनंद भी साथ में ले पाए।